The day atom bomb was invented, आई थिंक द ब्लैक डे, वो काला दिन ही रहा होगा, क्योंकि उस एटम बम के थ्योरी ने आज दुनिया को संपूर्ण विनाश के कागार पे ला खड़ा किया है। आज दुनिया भर में जो उथल पुथल चल रही है, अगर किन्हीं कारणों से तीसरा विश्व युद्ध हुआ और उसमें एटॉमिक बम्स का इस्तेमाल हुआ, तो आप मान के चलिए कि दुनिया का विनाश एकदम से संभव है। एटम बम के आविष्कारक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इनका ये कहना है कि ये बम इन्होंने जो है इंडियन स्कल्पचर से इंस्पायर होके बनाया। उनका कहना है कि गीता और भगवान विष्णु से इंस्पायर होके उन्होंने इस बम का आविष्कार किया। Be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that. क्योंकि गीता में या फिर इंडियन स्कल्पचर में हर जगह ब्रह्मास्त्र की बात करी गई। ब्रह्मास्त्र में से एक ऐसा अस्त्र, एक ऐसा शस्त्र जिससे पूरी दुनिया का विनाश किया जा सकता है। और आज हमारे पास इतने एटम बम्स हैं पूरी दुनिया में, जिससे पूरी दुनिया का एक नहीं कई कई बार विनाश किया जा सकता है। आज हमने जो है इतने एटम बम बना लिए हैं कि पृथ्वी का डिस्ट्रक्शन शायद इस बार ब्रह्मास्त्र से न होकर इन्हीं एटम बम्स से होगा। तो कुल मिला के आई एम अगेंस्ट वार। आई ऑलवेज टेल्स दैट आई एम अगेंस्ट वार। युद्ध जो है, जो शांति के नाम पे दुनिया भर में युद्ध लड़े जा रहे हैं या लड़े गए हैं, ये युद्ध जो है आम जनता को ही मारते हैं। आम जनता ही इसमें पीड़ित होती है। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए, द्वितीय विश्व युद्ध में और ज़्यादा लोग मारे गए, और द्वितीय विश्व युद्ध में पहली बार इस ब्रह्मास्त्र यानी एटम बम का इस्तेमाल हुआ जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे, जिसमें लाखों लाखों लोग इवापोरेट हो गए। माना जाता है कि भस्म हो गए लोग जो उस एटम बम के दायरे में थे, उसकी पहुंच के। तो इतने ख़तरनाक अस्त्र शस्त्र हमने रखे हैं और लगातार हम नए नए प्रयोग करते जा रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपने सुना होगा लेबनान में पेजर बम से धमाका हुआ, जिसमें कई सौ लोग घायल हैं, कुछ लोग मारे भी गए हैं। पेजर बम यानी कि आज आपके हाथ में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो भी सुरक्षित नहीं है, ये भी बम हो सकते हैं कल को। तो मानव प्रजाति युद्ध के नाम पे, बदला लेने के नाम पे एकदम से यू नो दिस इज़ नॉट अ रूल ऑफ वार। एक समय था युद्ध होते थे, मैंने पढ़ा है, जो ऐतिहासिक युद्ध होते थे, एक रूल था कि सूर्यास्त के बाद कोई किसी को नहीं हानि पहुंचाएगा। लेकिन आज इंसान इतना पथभ्रष्ट हो गया, इतना पतित हो गया, इतना नीच हो गया है कि उसने सारे नियमों को तोड़ दिया है। और लेबनान में पेजर बम से जो धमाके कराए गए, जिस किसी ने भी कराया हो, ये नीचता की हद है। मैं कहूँगा मानव इतना नीच हो सकता है, इतना गिर सकता है। और ये युद्ध में आम आदमी को क्यों मारते हो भाई आप? आम आदमी जिसका युद्ध से कुछ लेना देना नहीं है, ये चंद जो राजनीति में बैठे हुए लोग हैं वो अपने अहंकार के लिए लड़ रहे हैं। आज आप देखिए पूरा यूक्रेन नष्ट हो चुका है, पूरा का पूरा यूक्रेन एक खूबसूरत देश, एक समृद्ध राष्ट्र एकदम मटिया मेट हो चुका है, मिट्टी में मिल चुका है। फिर भी जो है अहंकारी नेताओं को शांति नहीं मिल रही और लगातार उस यूक्रेन पे बमबारी किए जा रहे हैं और आम आदमी को भी मारे जा रहे हैं लोग। तो कुल मिला के युद्ध ख़त्म होना चाहिए। हम सबको युद्ध के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। एक मत से पूरी दुनिया को युद्ध के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि युद्ध कभी भी मानव हित में नहीं है। युद्ध सिर्फ और सिर्फ जो है दर्द, पीड़ा
देते हैं। युद्ध कभी भी शांति और समृद्धि नहीं ला सकता। और मैं पूरी दुनिया से अपील करूंगा, दुनिया भर के सारे राजनेताओं से अपील करूंगा कि शांति के नाम पे युद्ध लड़ने का ये खेल ख़त्म करिए आप लोग। ये असल में ये शांति के लिए नहीं बल्कि अशांति के लिए हो रहे हैं। इससे अशांति ही फैल रही है और अशांति ही फैलेगी। युद्ध और हिंसा कभी भी शांति, प्रेम और समृद्धि नहीं ला सकते। ऐसा न तो इतिहास में कभी देखा गया है, न तो आज देखा जा रहा और न भविष्य में ऐसा संभव है, क्योंकि प्रकृति के कुछ नियम हैं जिनको झुठलाया नहीं जा सकता है। शांति से ही शांति स्थापित करी जा सकती है। युद्ध से और हिंसा से शांति स्थापित नहीं करी जा सकती है। तो वंस अगेन आई विल आस्क ऑल ऑफ यू टू रेज योर वॉइस, रेज योर हैंड अगेंस्ट वार, दैट वी आर अगेंस्ट वार। थैंक यू। फिर मिलेंगे।